अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इमरान खान ने अपने ताज़ा इंटरव्यू के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकी साजिश में कौन कौन मुलव्विस रहा और कहां कहां पर किसने अमरीकियों के साथ मुलाकातें की और किस तरह से पाकिस्तान के अंदर अमरीकी साजिश के ज़रिए से इख्तिदार चोरों को, डाकुओं को सपुर्द किया गया, इस हवाले से इमरान खान ने ताज़ा इंकिशाफात किए हैं। और इमरान खान ने अपने ताज़ा इंटरव्यू के अंदर मुस्तकबिल का लाहिया अमल भी बताया है। और इमरान खान ने यह भी कहा है कि मैं जिहाद लड़ रहा हूं, मैं किसी भी सूरत झुकने वाला नहीं हूं। जो मेरी कोशिश है, जो मेरी ये मुहिम है, जो आज़ादी की तहरीक है, ग़ुलामी नामंजूर मार्च है, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा जिहाद है और इस जिहाद के ज़रिए से वो चोरों को, डाकुओं को कबूल नहीं करेंगे। और आप जानते हैं, उन्होंने इंटरव्यू के अंदर ये बात कही है कि जिहाद के अंदर जेलों के अंदर जाना या फिर किसी भी तरह से अजियतें सहना ये मामूली बात है। मैं तो अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हूं। मैं किसी भी सूरत इन चोरों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होने नहीं दूंगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो ताज़ा इंटरव्यू दिए है, ये ARY न्यूज़ के जो मशहूर एंकर पर्सन है अरशद शरीफ, उनको दिए है। इस इंटरव्यू के अंदर कुछ अहम बातें हैं, कुछ अहम चीज़ें हैं जो इमरान खान ने वाज़े की हैं, जो इससे पहले वाज़े नहीं थी। मसलन इमरान खान का ये बयानिया है कि उनकी हुकूमत को गिराने के लिए अमरीका ने साजिश की है। और उनसे जब पूछा गया कि साजिश की है या मदाखलत की गई है, तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी साजिश की गई है। इमरान खान ने यह भी कहा इंटरव्यू के अंदर कि साजिश करने वाले कौन लोग थे, इसके सबूत उनके पास क्या हैं। उन्होंने कहा कि 2 सबूत हैं उनके पास है। एक तो सबसे बड़ा सबूत वो अमरीका का धमकी आमेज मरासला है, जो अमरीका के अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने हमारे एम्बेसडर को मीटिंग के जरिए से पैगाम दिया और फिर वो मरासला हम तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि मैं अपने सफ़ीर असद मजीद को दाद देता हूं कि जिन्होंने अमरीका के अंडर सेक्रेटरी की पाकिस्तान को धमकी के खिलाफ तजवीज़ दी कि डीमार्श किया जाए और अमरीकियों को बताया जाए कि पाकिस्तान कोई ग़ुलाम नहीं है। नाज़रीन, इमरान खान ने अपने इंटरव्यू के अंदर यह बात कही कि वो जो मरासला था धमकी अमेज़, वो इस कदर ख़तरनाक मरासला है, वो इस कदर तौहीन अमेज़ मरासला है कि कोई भी आज़ाद मुल्क का आम शहरी भी उसे अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि जब मैंने ये मरासला तमाम के तमाम लोगों के साथ शेयर किया और ये कहा कि ये ख़त है, ये धमकी अमेज़ मरासला है, तो इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। लेकिन बाद में सब चीज़ें साबित हुई और सब ने देखा कि पाकिस्तान की जो कौमी सलामती कमेटी है, इन्होंने दोनों मीटिंग के अंदर इस बात को तस्लीम किया कि हाँ, मरासला था, धमकी अमेज़ गुफ्तगू थी और फिर डिमाश भी किया गया था। इमरान खान ने कहा इस इंटरव्यू के अंदर कि ये जो धमकी दी गई है, ये जो साजिश की गई है, इस साजिश के अंदर कौन मुलव्विस है। तो इमरान खान ने यह कहा कि इस साजिश के अंदर 2 बड़े किरदार हैं, एक नवाज शरीफ है और एक आसिफ जरदारी, और बाकी शहबाज शरीफ है, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जो लोग हैं वो भी इस साजिश का हिस्सा हैं। इमरान खान ने कहा इंटरव्यू के अंदर कि नवाज शरीफ से लंदन के अंदर हुसैन हक्कानी ने मुलाकात की थी। यह मुलाकात क्यों हुई थी? यह मुलाकात इसी तनाजुर में की गई थी और इस मुलाकात के अंदर जो अमरीकियों का पैगाम था वो नवाज शरीफ तक पहुंचाया गया था। दूसरे लफ्ज़ों में हुसैन हक्कानी ने अमरीका और नवाज शरीफ के दरमियान सालसी की है और इनके दरमियान जो गुफ्तो शुनीद है वो करवाई है। आप जानते हैं हुसैन हक्कानी ये पाकिस्तान का साबिक एम्बेसडर रहा है और इसे गद्दार वतन पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है। इसने पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की फ़ौज थी उसके ख़िलाफ़ अमरीका में जब ये सफ़ीर था, इसने वहाँ पर घटिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश की थी जिसमें आसिफ जरदारी ने यह कहा था हुसैन हक्कानी के ज़रिए से अमरीका को कि फ़ौज को रोका जाए, फ़ौज आसिफ जरदारी की हुकूमत को ख़त्म करना चाहती है। और इसके अलावा कुछ दीगर साजिशें भी थीं जो मंज़र आम पर नहीं आई हैं। तो हुसैन हक्कानी पाकिस्तान के अंदर पहले भी अमरीका का एजेंट था और आसिफ जरदारी ने अपने दौर के अंदर हुसैन हक्कानी को अमरीका में सफ़ीर मुकर्रर किया था और यह अमरीका के अंदर सफ़ीर बनने के बाद से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमरीकी साजिशों का हिस्सा रहा।
पाकिस्तान के अंदर ब्लैक वाटर, CIA और इसी तरह से रेमन डेविस जैसे जो उनके गुंडे थे उनको पाकिस्तान के अंदर लाने भेजने में यह बड़ा रोल अदा करता रहा है। तो हुसैन हक्कानी इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है। ये अमेरिकी अखबारों के अंदर मज़ामीन लिखते हैं। ये कुछ मज़ामीन तो खुद लिखते हैं और कुछ बड़े बड़े जो कॉलम निगार हैं पाकिस्तान के, उनके नाम से भी ये मज़ामीन अमेरिकी अखबारों के अंदर छपवाता है, जिसमें कहा जाता है कि हामिद मीर जैसा जो सहाफ़ी है वो भी अपने कॉलम और मज़ामीन हुसैन हक्कानी के ज़रिए से ही अमेरिकी अखबारों के अंदर लिखवाता है या पब्लिश करवाता है। तो बहरहाल असली काम इमरान खान ने वाज़े तौर पर यह कहा है कि हुसैन हक्कानी ने नवाज शरीफ से जो मुलाकात की है, इस मुलाकात के ज़रिए से ये साजिश को आगे बढ़ाया गया है। और ये मुलाकात सिर्फ नवाज शरीफ और हुसैन हक्कानी के दरमियान नहीं हुई, बल्कि हुसैन हक्कानी पीपल्स पार्टी से अब भी राबते में है, हुसैन हक्कानी आसिफ जरदारी से अब भी राबते में है। तो बुनियादी तौर पर जो बिलावल जरदारी ने 2021 में दौरा किया था अमेरिका का, उस दौरे के दौरान भी कहा जाता है कि मुबैना तौर पर हुसैन हक्कानी से बिलावल जरदारी की मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के अंदर ये साजिशें बनाई गई थी और इसको आगे पहुंचाने का काम किया गया था। इससे ना सिर्फ काम ये बात वाज़े हो रही है कि हुसैन हक्कानी ने नवाज शरीफ के साथ, आसिफ जरदारी के साथ मिलकर ये प्लान बनाया और फिर पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ और उनके जो दीगर जमात के हवारी थे और इसी तरह से जो PDM के अंदर दीगर जमातें हैं वो भी इस साजिश का हिस्सा बनी। यानी जब सबको ये नजर आने लगा कि इमरान खान जाने लगा है तो सब ने अपना अपना किरदार इसे PDM के साथ मजबूत कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था अब उनकी हुकूमत आने वाली है। यही वो बात है जो इमरान खान बार बार कौम के सामने रखता है कि आखिर 1 महीने में, 1.5 महीने में मैंने ऐसा क्या कर दिया था कि मेरी हुकूमत को अचानक आनन फानन गिरा दिया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि PDM 1.5-2 साल नहीं बल्कि बहुत पहले से वो इमरान खान के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। जैसा कि माजी के अंदर भी हमने देखा है कि जो अपोजिशन जमातें होती हैं वो पहले दिन से ही जो हुकूमती जमात होती है उसको चलने नहीं देती है, उसके खिलाफ इस तरह के लॉन्ग मार्च, तहरीकें और बयानात देना शुरू कर देती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हुकूमत के खिलाफ पहले दिन से तहरीक शुरू ना हुई हो। तो कुछ लोग इस साजिश के अंदर जानबूझकर शामिल हुए थे और कुछ लोग नहीं बल्कि ज्यादातर लोग वो नाज़िर काम इस साजिश के अंदर वो बहकावे में आकर शामिल हुए हैं। तो इमरान खान ने अपने इंटरव्यू के अंदर ये बात वाज़े कर दी है कि ये साजिश दरअसल जिन मरकजी किरदारों के गिर्द घूमती है उन पर आर्टिकल 6 का मुकदमा होना चाहिए। इमरान खान से जब सवाल किया गया कि आपके खिलाफ मुकदमात कायम करने की कोशिश की जा रही है तो क्या आप इससे डराते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ तो ये नाजायज़ मुकदमात कायम कर रहे हैं, असल तो मुकदमात इनके खिलाफ होने चाहिए और हम करवाएंगे, आर्टिकल 6 इन पर लगना चाहिए, ये गद्दार हैं और इन गद्दारों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए ताकि आइंदा कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश ना कर सके। इमरान खान ने कहा कि मैंने जो अमरीकी साजिश के हवाले से एक कमीशन बनाने का मुतालबा है, इस पर सदर पाकिस्तान को और इसी तरह से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको मैंने ख़त लिख दिए है और उनसे मैंने मुतालबा किए है कि फौरी तौर पर कमीशन बनाया जाए और इन गद्दारों की गद्दारी की तहकीकात करके इन्हें सजाएं दी जाएं। यह बहुत बड़ी गद्दारी है। उन्होंने कहा कि इससे पहले मुशर्रफ के ज़माने में जो मुशर्रफ ने अमरीकियों को अड्डे दे दिए थे, उसके बाद जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ था, इससे भी बड़ा नुकसान अब पाकिस्तान का हो सकता है। साथ साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि एक तो अमरीका की यह साजिश थी और इसका मरासला और धमकी अमेज जो गुफ्तगू है वह मौजूद है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हमारे पास एक और बड़ा सबूत ये है कि अमरीकी सफारतकारों से पाकिस्तान के अंदर किन किन जमातों के जो सियासतदान हैं उन्होंने मुलाकातें की हैं। अमरीकी सफारतकारों ने पाकिस्तान के अंदर रहकर किन किन सियासी जमातों के लीडरों से मुलाकातें की हैं और हमारी जमात के किन किन लोगों को ख़रीदा गया है, ये सब चीज़ें भी हमारे पास मौजूद हैं। और हम जानते हैं कि मरीम नवाज़ से, हमजा शहबाज से, शहबाज शरीफ से, बिलावल जरदारी से और जो नून लीग के दीगर लोग हैं, पीपल्स पार्टी के दीगर लोग हैं, यहाँ तक के नासिका में इत्तलात ये हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम के जो दीगर लोग हैं, इनसे अमरीकी सफारतकारों की मुलाकातें होती रही हैं। इमरान खान कहते हैं कि इन मुलाकातों के अंदर कौन सा ऐसा मामला था कि अमरीकी सफारतकार धड़ाधड़ इनसे मुलाकातें कर रहे थे और 1-2 महीनों के अंदर इतनी ज़्यादा मुलाकातें हुई कि न जाने ये लोग अमरीका को इतने महबूब और पसंदीदा क्यों हो गए कि पहले इनसे इतनी मुलाकातें नहीं हुई जितनी की मुलाकातें इनकी
कि पिछले 2-3 महीने यानी जब उनकी हुकूमत गिराई जानी थी उससे पहले इनकी मुलाकातें होती रहीं। तो उन्होंने कहा कि उनके पास ये सबूत मौजूद हैं कि अमरीकी सफारतकारों की मुलाकातों के अंदर भी उन्हें तैयार किया गया था कि इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर है वो इमरान खान के खिलाफ जाएं और इमरान खान को इक़्तिदार से अलग करें। इमरान खान ये कहते हैं कि उनका कसूर सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं था कि वह पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहते थे और वो पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहते थे जिस पर इन सब को तकलीफ थी और अमेरिका की हमने बातें नहीं मानी, जिसकी वजह से उन्होंने उनको गिराया। इमरान खान ने यह भी कहा है कि अब जो तहरीक है ये आज़ादी की तहरीक है, ये हकीकी आज़ादी की तहरीक है, गुलामी नामंजूर मार्च हर सूरत होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि चाहे जो मर्जी कर लिया जाए हम ये मार्च भी करेंगे और ये तारीख का सबसे बड़ा मार्च होगा और ये इतना बड़ा मार्च होगा कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ना सिर्फ ये जाएगी अपने घर बल्कि पूरी दुनिया को पैगाम जाएगा और साजिश करने वालों को भी कि आइंदा वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी न किसी तरह से कोई भी साजिश करने की जुर्रत ना कर सके। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम नवाज शरीफ जैसे लोग चला रहे हैं। ये नवाज शरीफ जैसे लोग हैं बेनज़ीर के खिलाफ है और नुसरत भुट्टो के खिलाफ भी माजी के अंदर है झूठी तस्वीरों के जरिए से किरदार कुशी करते रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि उनकी और जमायमा की जब शादी हुई तो इन्होंने जमायमा के खिलाफ मुहिम चलाई, हालांकि वो मुसलमान होकर आई थी, उन्हें यहूदी बताना शुरू कर दिया, फिर टाइलों के केस डाल दिए गए। उन्होंने कहा कि अब भी ये लोग मेरे खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम चला रहे हैं, हमारे साथियों पर और हमारे इर्द गिर्द के लोगों पर ये बदनाम करने के लिए झूठे केसेस भी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं मुकदमात से नहीं डरता हूँ, मैं झूठे केसेस से नहीं डरता हूँ, मैं किसी भी तरह से ऐसी गुफ्तगू से नहीं डरता हूँ कि जिससे ये मुझे ब्लैकमेल कर सके। मैं हक के लिए लड़ रहा हूं और मैं हक के लिए लड़ता रहूंगा। नाज़रीन, इमरान खान का ये जो 1 घंटे पर मुश्तमिल तवील इंटरव्यू था इसके अंदर जो अहम जो नुकात थे वो यही थे कि अमरीकी साजिश के सबूत मौजूद हैं, अमरीकी साजिश मौजूद थी और इसी तरह से सफारतकारों से मुलाकातें ये भी सबूत मौजूद है। और तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि वो जो आज़ादी की तहरीक शुरू कर चुके हैं ये बहुत बड़ा जिहाद है और ये जिहाद इसलिए है कि चोर डाकू पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के लिए ख़तरा है बल्कि मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए भी ख़तरा है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हम हर सूरत मार्च भी करेंगे, कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं, लड़ने के लिए भी तैयार हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जल्द शहबाज शरीफ और उनके जो एजेंटों की हुकूमत है, जो क्राइम मिनिस्टर है, जो जराइम पेशा लोगों की काबीना है, इन सब का जल्द खात्मा होने जा रहा है। तो बहरहाल काम अब पाकिस्तान की आवाम की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की आवाम सच को सच समझें और झूठ को झूठ समझें और जो साजिश हुई है इसके खिलाफ घरों से बाहर निकलें, क्योंकि अगर आज पाकिस्तान की आवाम खामोश रहेगी, बेदार नहीं होगी और इस साजिश को इसी तरह से तस्लीम कर लेगी तो फिर इसके नताइज आने वाले दिनों में सख्त से सख्त होंगे जो हर पाकिस्तानी को बर्दाश्त करना पड़ेंगे। ये वीडियो हर जगह पर आम कर दें ताकि ज़्यादा लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। मजीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ की दुनिया, उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें। हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मद्दी के नाम से, उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।